बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपके लिए छोटी बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ। सिंपल कपड़े को लेकर उसके ऊपर हम कलरफुल कपड़े को इस तरह से डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। बहुत ही यूनिक स्टाइल एक डिज़ाइन है, ये बच्चियों को बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके लिए मैंने इस तरह से ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ इस तरह से है। मेरे पास चौड़ाई इसकी 19 इंच के करीब है और लंबाई इसकी 13 इंच के करीब है। डबल फोल्ड कपड़ा है, फ्रंट और बैक साइड हम इसमें से तैयार करेंगे। अब मैंने इसको दोबारा से फोल्ड करके इस तरह दरमियान में से एक छोटा सा कट लगाऊंगी। कट मैंने इसलिए डाला है कि मैं इसको चुन्नट डालकर रेडी करूंगी। इस तरह से दरमियान में चुन्नट डालकर ये इस तरह से प्लेटें डालकर मैं इसको रेडी करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपके आसानी के लिए बताती चलूं कि जो मैंने मिड में इस तरह से कट का निशान लगाया था, अब मैं उसको इंचेस टेप की मदद से इस तरह से 1 पॉइंट के मार्क पर इस तरह से इसको निशान लगाकर अपनी आसानी के लिए, ताकि जब मैं चुन्नट डालने के लिए इसको प्रेस करूं तो वो बिल्कुल एक साइड में सारी चुन्नट डलें। इसी तरह ही मैं दूसरी साइड पर 1-1 इंच के निशान लगाऊंगी। 3 निशान इस तरह से लगाकर इनको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगी, ताकि जो हमारी चुन्नट है वो अच्छे तरीके से आए और जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊं तो उनकी जो फिनिशिंग है वो खूबसूरत तरीके से आए। कपड़े के ऊपर इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। अब ये देख लें, इस तरह से चुन्नट जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक सीक्वेंस के साथ बन चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये सारी जो प्लेटें मैंने कपड़े के ऊपर इस तरह से डाल ली हैं। इसको इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करके सबसे पहले ऊपर इस तरह से बिल्कुल इसी चुन्नट के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। दोनों हिस्सों को इस तरह से चुन्नट डालकर जो मैंने तैयार किया है, इनके ऊपर सिलाई लगाकर इस तरह से इसको रेडी करूँगी। थोड़ा सा गैप छोड़कर 3 साइड पर इस तरह से मैं ये सिलाई लगा दूँगी इनके ऊपर। ये फ्रंट साइड हिस्सा है, बिल्कुल इसी तरह बैक साइड हिस्से को भी मैं तैयार करूँगी। चुन्नट के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इनको दोबारा से फ़ोल्ड करके मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी। 6 माह की बच्ची का ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होगा। शोल्डर की कटिंग करने के बाद मैं अब इस तरह से इसको फ्रंट साइड हिस्से को फ़ोल्ड करके गोल गले की कटिंग करूँगी। ये चुन्नट डाली हुई हैं और उनके ऊपर सिलाई लगाई हुई है, तो कटिंग में थोड़ा इस तरह से आप रख कर ऐसे बिल्कुल कट कर सकते हैं, ताकि जो गले की जो फिनिशिंग है वो खूबसूरत तरीके से आए। अब मैंने ये लंबी पट्टियाँ ली हैं, तिरछी पट्टियाँ गले की पाइपिंग करने के लिए। ये कलरफुल कपड़ा है जो मैं इसके साथ यूज़ करके डिज़ाइनिंग करूँगी। गला बनाने के लिए मैं सबसे पहले इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर की ये सिलाई लगाकर अब मैं जो प्रिंटेड कपड़े की मैंने लंबी पट्टियाँ ली थी, उनकी डिज़ाइनिंग करके गले की पाइपिंग करूँगी। जब तक मैं ये गले की पाइपिंग करती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। इस तरह से ये जो मैंने तिरछी पट्टियाँ ली थी, उनको सिलाई लगाकर गले के राउंड शेप में इस तरह से मैं स्टिच करती जाऊँगी। एक सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी, तो ये पाइपिंग की शक्ल में गला जो है हमारा रेडी हो जाएगा।
गले को इस तरह से रेडी करने के बाद अब मैं इसी पट्टी को लेकर इस तरह से शोल्डर के साथ साथ रख कर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह दोनों तरफ में मैं ये शोल्डर की सिलाई लगाकर रेडी करके इनके ऊपर ये पट्टियाँ लगाऊंगी। ये हम बाजू बनाने के लिए इस तरह से इसको तैयार करेंगे पाइपिंग को। 12 से फोल्ड करके इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगाऊंगी। ड्रेस को इस तरह से चुन्नट बनाकर जो मैंने रेडी किया था और इनके ऊपर ये मैंने जो सिलाई लगाई थी, इसको कवर अप करने के लिए और डिज़ाइनिंग करने के लिए ये मैंने बुकरम के छोटे कट पीस लिए हैं, बिल्कुल उसी साइज़ के जितनी साइज़ की हमने चुन्नट बनाकर रेडी की थी। अब मैंने इन दोनों पीसेस को इस तरह से फ़ोल्ड करके एक छोटा सा कट बनाना है और इसको मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप देनी है दोनों तरफ से। अब इस बुकरम को मैं फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख कर प्रेस कर दूँगी। बुकरम को प्रेस करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। बिल्कुल इसी शेप में छोटे पीसेस को इस तरह से कट करके बुकरम के साथ सिलाई का मार्जिन छोड़कर और इनकी कटिंग कर लूँगी और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके जहाँ पर मैंने चुन्नट डालकर सिलाई लगाई थी उनके ऊपर इसको अटैच करके इसको इसके साथ स्टिच करती जाऊँगी कपड़े के साथ। इसी तरह इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर 2 पीसेस मैंने कट किए हैं क्योंकि 2 ही सिलाइयाँ हमारी आ रही थी। अगर आप बड़ी बच्ची का ड्रेस बनाते हैं तो उसमें चुन्नट की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उसी हिसाब से ये छोटे कट पीस लगा सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन मैं आपको जो भी बनाना सिखाती हूँ, आप इसको छोटी बच्ची के अलावा बड़ी बच्ची को भी बनाकर पहना सकते हैं। उसमें आप जितनी उस बच्ची की लेंथ लेना चाहें वो लेकर और ड्रेस की डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम इसी तरह से कर सकते हैं। गर्मियों में बच्चियों को इस तरह के ड्रेसेस बनाकर पहनाएं तो वो बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं बच्चियों को ये ड्रेसेस। इस तरह से मैंने एक जो फैब्रिक जो बुकरम के साथ रेडी किया था उसको इस तरह से लगाकर सिलाई लगाकर इसको मैंने रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह अब मैं दूसरे फैब्रिक को भी इसके ऊपर रख कर और स्टिच करती जाऊँगी। वीडियो से मुतालिक आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। दोनों कट पीस को मैंने इस तरह से कपड़े के साथ रख कर स्टिच कर दिया है। अब मैं इसी कपड़े को लेकर इसकी डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। 3 इंच ये चौड़ा कपड़ा है जिसको मैं दोबारा से इस तरह से नीचे किनारे इसके फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये मैं झालर बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। ये बिल्कुल एक लंबी पट्टी है जिसको मैं इस तरह से झालर बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी बिल्कुल इसी तरह से। दोनों तरफ में इस तरह से बारीक बारीक चुन्नट डालकर मैं ये रेडी करूँगी। फ्रंट साइड तैयार करने के बाद मैं अब इसकी बैक साइड पर भी इसी तरह से चुन्नट डालकर इसको रेडी कर लूँगी। बारीक बारीक चुन्नट डालकर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी बिल्कुल इसी तरह से। तो मैंने बैक साइड पर इसी तरह चुन्नट डालकर उसके ऊपर सिलाई लगाई थी, उसको मैं थोड़ा सा दोबारा स्टिच करूँगी ताकि बच्ची को पहनाते हुए हमारी जो सिलाई है वो निकल ना जाए। इस तरह से मैं उसको मजबूत सिलाई लगाने के लिए दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। मैं शोल्डर से लेके एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाकर आपको ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी कपड़े के साथ इस तरह से मैंने छोटी बच्ची के लिए उसका ट्राउज़र भी रेडी किया है। फ़ाइनल लुक हमारी ड्रेस की कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। साथ में मैंने इसके साथ ये छोटी बच्ची के लिए ट्राउज़र रेडी किया है। ट्राउज़र पर भी इस तरह से नीचे इसी कपड़े की मैंने डिज़ाइनिंग बनाकर चौड़ी पट्टी लगाई है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।